जय श्री राधे श्याम। अच्छा, इंग्लिश वाला गाना आया समझ में? आधी इंग्लिश है, आधी आधी ब्रज भाषा। अगर कोई दूसरी जगह से आए भाषाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा देखो, अगर प्रयास नहीं करोगे, हम बैठे हैं पागलों के जैसे, तो कोई अपनी भाषा में बात कर रहा। भैया गए थे, एक झाले भैया आए थे लखीमपुर से। अब ये तीनों बात करते हैं ब्रज भाषा। अब वो कुछ समझ नहीं पाते, होके देख। मैं तो बस मुंह देखता रहता हूँ, क्या इन लोगों से बात करूं। तो अपनी भाषा, अगर कहीं आप जाते हैं, किसी को गाली भी दो, समझ कहाँ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अगर दूसरे की भाषाओं को सीखना चाहिए, कहीं भी आप सीखो, कोशिश करो सीखने। ना बोल पाओ तो सुन के समझ तो सको ये क्या कह रहा है। ना बोलो, अपनी भाषा में उत्तर दो, लेकिन समझो ये क्या बोल रहा है। अच्छा, प्रसंग कहाँ चला था? भरत जी महाराज से ना। भरत जी महाराज इस देश के राजा हुए, बड़ा सुंदर राजकाज चलाया, बड़ी दूर तक राज्य फैलाया। कुछ समय व्यतीत हुआ है, बुढ़ापा आया है, छोड़ करके जाने की इच्छा हुई है। राज्य को छोड़ा और छोड़ करके, पहले ये जो नेपाल है ये हमारा देश था, अब नेपाल बट गया। हमारे इस भारत के कई टुकड़े हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, जापान, अफगानिस्तान और नेपाल। क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं कि गलत है? इतने टुकड़े हुए। नेपाल पहले अपना भारतवर्ष था। इस नेपाल में माता गंडकी विराजती हैं, गंडकी नदी। भरत जी महाराज गंडकी पधारे हैं तपस्या करने के लिए, और एक दिन तप कर रहे थे, संध्या बंदन कर रहे थे नदी में। एक गड़बड़ी हिरड़ी जल पीने के लिए आई और सिंह ने दहाड़ा, खूब तेज से डर करके भागने की कोशिश करती है। उसका बच्चा जल में गिर गया है। महाराज भरत की आंखें खुली, देखे तो उस बच्चे को बचाया है, अपने कुटिया में लेकर के आए हैं, पालन पोषण करना शुरू किया है जैसे अपने बेटे का करती है, बालकों का। इतना स्नेह किया उस हिरण से, इतना प्रेम कर लिया कि डेली तो सारा दिन भजन में लीन रहते थे। कम होते होते एक माला भी नहीं होने लगी। चिंता लगी रहती थी, मेरा हिरण कहाँ है, मेरा हिरण कहाँ है। मोह में ग्रसित हो गए। एक दिन भरत जी महाराज को याद आया कुछ पूजा पाठ करनी चाहिए। हिरण को खिलाया पिलाया और जब करने लगे, जब इधर चल रहा था उधर एक हिरणों का झुंड आया और वो हिरण झुंडों के साथ निकल गया। जब निकल गया, भरत जी महाराज उठे, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कहीं हिरण नहीं मिल रहा, पागल हो गए, बावरे हो गए। उसकी याद में, उसकी विरह में भरत जी महाराज ने अपने शरीर को छोड़ दिया। कहते हैं अंतमति सागति। जैसे जिस व्यक्ति की अंत में मति होगी, मति का अर्थ है बुद्धि, वो व्यक्ति उसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उसको वही तन मिलेगा। भरत जी महाराज मृग बन गए। भरत जी महाराज मृग बन गए। एक भाव है, एक मृगा के संग से भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं अपना परिवार तो संभल नहीं रहा, दूसरे के घर से भी प्रेम जता रही है। भरत ने एक मृग से प्रेम किया तो मृग बन गए, और हम सब की कौन सी गति होगी भैया? कौन सी गति होगी? कितने लोगों से प्रेम जताते हैं भगवान को छोड़ करके, बताओ। एक में तो भगवान भरत जी ने ध्यान किया मृग का, तो मृग बन गए, और हम हैं?
पत्नी का, बच्चे का, बेटे का, माँ बाप का, ये ध्यान करना अलग बात है। प्रेम किससे किससे करते हैं? अटूट प्रेम। अब बताओ, अगर स्त्री का ध्यान करोगे तो पुरुष पक्का है स्त्री बनेगा, और स्त्री पुरुष का ध्यान करती है, उसके बिना में तो पक्का पुरुष बनेगी। एक बड़ा सुंदर प्रसंग भी आता है महाराज पुरंजन का, महाराज पुरंजन का, लेकिन इसको मैं कल सुनाऊंगी। भरत जी महाराज जब मृग बने हैं, अगस्त मुनि के कुटिया में चलते चलते पधारे हैं। अगस्त मुनि ने देखा ये तो महाराज भरत हैं, जल का छींटा दिया है अपने तेज से। भरत जी महाराज अपने उस तन को छोड़ करके धाम गए हैं, फिर पुनः इस धरा पर आए हैं, तो इनका नाम भरत ही रखा गया। ये 10 भाई हैं, 10वें नंबर पर महाराज भरत जी हुए। बड़े लाडले थे, पिता कर्मकांडी विद्वान थे, पंडित थे, पिता ने सबको खूब पढ़ाया लिखाया। भरत जी महाराज आज गूंगे बन गए, बोलते नहीं है, कुछ ज्ञान सब कुछ है। पिता ने कहा बेटा गायत्री पढ़ ले, तू सुबह उठ करके वंदन किया कर। तो भरत जी महाराज को क्या गायत्री नहीं आती? सब कुछ आता है, लेकिन सोचते हैं यदि एक दिन आज गायत्री सुना दूंगा तो पिताजी कहेंगे कि तुम कर्मकांडी बन जाओ, घर घर जाके पूजा करो। तो इसलिए मैं अब की बार उस चीज को नहीं खोना चाहता कि मैं फिर इसी में लग जाऊं, मोह माया में। क्योंकि भरत जी महाराज ने सोचा कि एक बार मैंने बड़ा स्नेह किया था तो कौन सी गति मिली थी, अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता। भरत जी महाराज कुछ नहीं बोलते, इनके पिता ने कहा ये तो जड़ जैसे, इनका नाम जड़ भरत रख दिया। कुछ समय व्यतीत हुआ है, पिता भी स्वर्ग पधारे हैं, 9 भाभियां 9 भाई हैं। देखो भाई एक भाई को खिला सकता है, पर भाभियों की आंखों में ना जैसे तिनका पड़ जाता है तो दर्द होता है। ऐसे अगर एक घर में खा रहा है तो स्त्रियों की आंखों में वो गड़ता रहता है, आंख में तिनके की जैसे। ये कितने जल्दी कुछ काम भी नहीं करता, इसको बना बना के खिलाओ। अरे भैया जैसे तुम 9 को खिला रही हो, ऐसे एक और से। अगर 9 भाई एक एक दिन उस भाई को अपने घर में खिलाते तो केवल 9 दिन के बाद एक घर में एक बार नंबर आता, लेकिन सब थक गए, सब सलाह बनाती हैं। यही एक कमी है, सबसे बड़ी कमी यही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहती है इसको तो मैं सूखी रोटी देती हूँ सुबह की, शाम शाम की सुबह, फिर भी ये खा करके हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा बना है। अपने पतियों को घी पिलाती हूँ, लेकिन इन सबकी हड्डी ही हड्डी दिख रही है। ऐसा क्या होता है, जिसको जाओगी ना वो पतला ही रहेगा। ऐसा कुछ करो ही, हमें लगता है ये काम पर नहीं जाता है, इसलिए ये मोटा है। अब भाई लोग आए शाम को काम करके, सब अपने अपने मुंह को थी। सबके पतियों ने पूछा देवी जी क्या हुआ? तो देवी जी कहती हैं ये बैठ करके तुम लोग इतनी मेहनत परिश्रम करते हो, इस भाई को खिला रही हूँ बैठ करके, मोटा ताजा है ये, इसको भेज दिया करो खेत में कुछ काम कर लिया करे। भरत जी को भाइयों के मन में शंका बस गई। अब देखो यहाँ पर भी आप सबकी गलती है, आपको जवाब देना चाहिए था, एक भाई तुमसे खिलाया नहीं जा रहा है, लेकिन नहीं, प्रेम है ना, अटूट प्रेम है, उसके जाल में फंस चुके हैं। अगर उसको कुछ कहेंगे तो नाराज होके बैठेगी को भवन में, तो मनाएगा कौन? इससे अच्छा है इसको नाराज मत होने दो, इसी को ही भेज दो। दोनों की गलती से गलती होती है, और हम लोग एक की गलती को ढूंढते हैं। अगर कुछ हुआ है तो उसमें दोनों की गलती है। भाइयों ने सुबह हुआ और भरत जी को कहा भरत जाकर के अनाज बो करके आए हैं, चिड़ियों को देखना चुग ना जाए। भरत जी महाराज पहुंचे, पहले तो चिड़ियों को भगाना शुरू किया, लेकिन फिर कहते हैं ये तो मेरा कुछ है ही नहीं संसार में, और ये सब तो राम जी का, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं है। और चिड़ियों को बुलाने लगे, एक पंक्ति में राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, क्या कह रहे हैं? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया
चिड़िया राम जी को खाओ मेरी चिड़िया भरे भरे पेड़ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ मेरी चिड़िया भरे भरे पेड़। अब महाराज भरत जी बुलाने लगे, आओ चिड़ियो, भर भर पेट खाओ और जाओ। सारे अनाज को चुगा दिया। इतने में भाई आके देखता है ये क्या कर रहा है, हैं? चिड़ियों को चुना रहा है। बड़ी डांट लगाई, फटकार लगाई। भरत जी महाराज वापस घर लौट करके आए। दूसरा भाई कहता है जा करके खेत में तुमको मेड़ बनाना है। वहां पहुंचा, भरत जी महाराज पहुंचे फावड़ा लेके, मेड़ क्या पहाड़ खड़ा कर दिया। भाई को बड़ा क्रोध आया, कितना मूर्ख है ये। पिता ने सच में इसका नाम जड़ भरत रखा है, ये जड़ ही है। भरत जी को क्या मेड़ बनाना नहीं आता? बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन सोच रहे हैं अपने आप से ना निकलूं, कोई कह दे घर से बाहर जाओ, चला। भाई तंग आ गए। भाइयों ने कहा तू पड़े पड़े यहाँ खाता है। अब आधी रोटी मिलने लगी। अभी भी भरत जी आधी भी खा के संतुष्ट रहते थे। भाभियों ने कहा मैं आधी भी नहीं दूंगी, इसको घर से भगा दो। तो भाई ने भगा दिया अपने भाई को। यह है हमारी संस्कृति। क्या है? यही संस्कृति है ना। जहां पर प्रेम भाईचारे की बात होती है वहां पर यह संस्कृति है। भाई ने भाई को भगा दिया। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, जन्मभूमि को प्रणाम किया और तीर्थाटन पर निकल गए, विचरण करने लगे। घूमते घूमते एक दिन एक डाकुओं ने माता भद्रकाली से मन्नत मांगी थी, माता भद्रकाली मुझे एक पुत्र की प्राप्ति दे दो, क्योंकि डाकू था, चोर था। जो डाकू और चोर होते हैं ना, ये माता भद्रकाली के नंबर 1 के पुजारी होते हैं। सबसे बड़े पुजारी यही होते हैं। राम और कृष्ण के पास सज्जन जाते हैं, माता की पूजा तंत्र और मंत्र से होती है, उनको ये सब प्रिय है। तो माता भद्रकाली ने इसे पुत्र दिया तो कहता है माँ तुम्हें एक 32 दान दूंगा। 32 का मतलब समझे? जिसके 32 दांत हो। बहुत कम लोगों के 32 दांत होते हैं, तो आपको 32 दान दूंगा। अब महाराज भरत जी मिल गए। डाकुओं ने पकड़ा, इनको सुंदर नहलाया धुलाया, मुंडन किया, जो संस्कार करना था सब किया, इत्र लगाया। पहले तो दांत गिना, दांत 32 ले गया। मंदिर में माता भद्रकाली के, भरत जी मौन हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन इतना तेज है भरत जी के अंदर। माता भद्रकाली के सामने जब भरत जी को डाकुओं ने ले गया और डाकुओं ने अपने हाथ में जब खड्ग उठाया, तो माता भद्रकाली सोच रही हैं इतना तेजस्वी ब्राह्मण आज मेरे दरवाजे पर आया है और इसकी बलि चढ़ाने जा रहे हैं, दुष्ट। माता भद्रकाली ने भरत जी महाराज के तेज को सहन नहीं कर पाया और मूर्ति को फाड़ करके माता भद्रकाली बाहर निकली और माता भद्रकाली ने खड्ग को पकड़ा है। उस खड्ग से उन सारे डाकुओं का अंत किया है और भरत जी सर झुकाए खड़े हैं। माता भद्रकाली ने उन सबको मार दिया। भरत जी सर झुकाए खड़े थे और जब सब समाप्त हुआ तो भरत जी वहां से चल पड़े। माता ने सोचा ये तो मेरी स्तुति भी नहीं किया, इसके प्राणों की रक्षा हुई, इसके प्राणों की रक्षा हुई, मेरी स्तुति भी नहीं किया, क्योंकि भरत जी ने तो बुलाया नहीं था। वो भरत जी ने नहीं बुलाया था। माँ आइए, आप आई, आपका आपने अपना कर्तव्य किया, हमने अपना कर्तव्य किया, हम चलते हैं। भरत जी महाराज चल पड़े। जाते जाते एक रघुवर नाम का राजा था। भरत जी महाराज ने उसका भी कल्याण किया। ये वही राजा है, पूर्व जन्म में हिरण था। एक दिन पालकी में बैठ करके भगवान कपिल के घर जा रहा था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और एक कहार बीमार पड़ता है तो उसी का राज था। उस रघुवर राजा ने कहा कि इसको पालकी में लगा लो, ये मोटा ताजा जा रहा है। भरत जी सब जगह पकड़े जाते थे, पालकी में लगे। भरत जी पालकी पे को कंधे पर तो रख लिया, लेकिन चलते ऐसे है, कहीं चींटी देखे तो उछल जाते थे। जब उछलते थे तो राजा का सर जो है, और जो डंडा लगा रहता था उसमें ठक से लड़ता था। बड़ा गुस्सा आता उसको, कहता है तेरी चिकित्सा करूंगा नीचे आऊंगा तो। बहुत अपशब्द कहता। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, राजा सले हाथी घोड़ा, पालकी सजाए के और एक
संत चले पैदल पैदल चींटियां बचाएगी। महाराज भरत जी चींटियों को बचा बचा के चलते थे। जब चिकित्सा की बात कही तो भैया भरत जी ने सोचा इसका तो कल्याण करना है, ये तो वही राजा बन करके आया है जिससे मैंने बड़ा प्रेम किया था, हिरन था। लेकिन महाराज भरत जी के तेज से पुण्य से वो हिरन राजा बन करके आया है। भरत जी महाराज ने कहा चिकित्सा किसकी करोगे, मेरे शरीर की कि आत्मा की? आत्मा तो शरीर से परे है, यदि शरीर की करोगे तो चिकित्सा शरीर की नहीं होती, आत्मा की करोगे तो आत्मा तो परमात्मा में विलीन है। एक पत्थर का उदाहरण दिया, जैसे पत्थर को पानी में फेंक दो लेकिन कभी पानी अंदर में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए चिकित्सा आत्मा की करोगे, आत्मा तो अजर और अमर है। बड़ा उपदेश दिया। अब राजा सोच गया कि ये कौन है इतना बड़ा उपदेश दे रहा है। रघुवर राजा नीचे उतरा, देखा तो कंधे पर जनेऊ चरणों में गिरा और भरत जी ने कहा राजन तुम वही हिरन हो जिसको मैंने पाला था, आज तुम राजा हो, मैं वही भरत हूँ जो मैं ब्राह्मण कुल में आकर के वन वन डोल रहा हूँ। ये भरत जी का सुंदर चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाया है और 28 नरकों का भी वर्णन किया है। कितने नरकों का? अच्छा कितने नरक होते हैं? 28 होते हैं कि 56 होते हैं? 28 नरक होते हैं ना। उन 28 नरकों में तामिस्त्र है, अंध्र त्रामिस्त्र, रौरो, महारौरो, कुंभीपा, काल सूत्र, असिपयवन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त कृमि, ब्रज कंठ, कलामली, वैतरणी, पियोद, प्राणरोध, विस्सन, लालाभक्ष, सार, मेयादन, अवीच, अयापान, अवटनी रोधन, पर्यावर्तन, क्षार करदम, छड़ो गढ़ भोजन, सूल प्रोत, दन सूक और सूची मुख। कहते हैं अगर जो नरकों का नाम सुन लेता है नरक में नहीं जाता, इसलिए सुनाया। जब नरकों का वर्णन किया महाराज परीक्षित सुखदेव जी ने, परीक्षित जी डर गए और परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये बड़ा भयंकर नरकों का आपने विवरण किया, कैसे कैसे प्रकार के व्यक्ति नरक में जाते हैं ये जरा मुझे बताइए। पंचम स्कंद को विश्राम करते हुए षष्ठम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन आप एक सुंदर सा कथा सुनाते हैं आपको। अच्छा इस कथा को बढ़ा दूं, थोड़ा बढ़ा दूं, 10:30 कर दूं? सच में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी तो एक बार बोलिए ना, क्या बोलना है? हाथ नीचे करके बांध लो हाथ को, ऐसे तो नहीं लगा हथकड़ी लगी है। एक भैया मेरे कुर्सी पर बैठे हैं, सो रहे हैं, निंद्रा आती है, ऐसी बात नहीं, कथा में निंद्रा रानी जरूर आती है, वो भी कथा सुनती है, भगवान से वरदान मांगा है प्रभु मैं भी आपकी कथा सुनूं, तो भगवान ने कहा जाओ जो मेरी कथा में सोएगा उस कथा को तुम सुनोगी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तो लाडली सरकार की। तो जब नरकों का वर्णन किया महाराज परीक्षित डर गए, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर बतलाया है जिसे अजामिलो उपाख्यान कहते हैं। अजामिल का नाम है आपने? अजामिल का नाम पता है? अच्छा अजामिल कौन था? अजामिल कौन था? अजामिल का जन्म एक कुब्ज घर जन्म हुआ था और अजामिल यहीं कहीं और दूर का नहीं, कानपुर का रहने वाला था। कहाँ का? कानपुर का। अजामिल बहुत बड़ा कर्मकांडी विद्वान था। एक दिन कुछ सामग्री लाने के लिए मार्केट गया था, बाजार गया था, वहां से लौट रहा था और कुछ ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा है कि उसका मन बदल गया है। वेश्या को देखा है और सामान को जंगल में रखा, वेश्या का संग कर लिया, सब कुछ भूल गया, वेश्या को लेकर के कुटी बना के वहीं रहने लगा। काफी समय व्यतीत हुआ है। पहले तो अजामिल बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन दृश्य को देखा है और सब कुछ बदल जाता है। वेश्या का संग किया, कुटी बना के रहने लगा।
एक दिन कुछ संतों की मंडली पधारी और संतों ने गांव वालों से पूछा कि भैया क्या यहाँ कोई पंडित रहता है शुद्ध ब्राह्मण, मैं उसके यहाँ भोजन करना चाहता। अब बताओ, मैं उसके यहाँ भोजन करना चाहता हूँ, क्या ये शास्त्र झूठ कह रहा है? झूठ नहीं सकते हैं। हम लोग प्रसंग को सुनते हैं, लेकिन सुनने से तब वो सुनना सार्थक होगा जब उस भाव को अपने पर धारण करे, अपने पर लागू करे। गांव वालों ने हंसी कर दी। गांव वालों ने कहा, हाँ हाँ महाराज, एक बड़े सुंदर संत हैं, बड़े सिद्ध कोटि के ब्राह्मण हैं, ऐसे दाएं जाना बाएं मुड़ना फिर राइट में जाना और देखना वहां कुटिया बना के रहते हैं। भैया संत तो कीर्तन करते हुए कुटिया के पास पहुंचे। अजामिल चोरी करने गया था, आवाज लगाई, उस वेश्या ने दरवाजा खोला कुटी का, बाहर आई तो संत ने कहा, बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ दे दीजिए खाने के लिए। वेश्या ने कहा, प्रभु आपको किसने बताया? ये तो एक वेश्या का घर है, अधम का घर है, यहाँ तो जो आता है वो पापी बन जाता है, उस पर भी पाप लग जाता है, इसलिए आपके साथ किसी ने मजाक किया है, ये तो वेश्या का घर है। संत तो वहां चले गए थे। देखिए अहंकारी संत होता ना तो लौट पड़ता, लेकिन वो संत तो जहां जाते हैं कल्याण करते हैं। संत ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम मुझे भिक्षा नहीं करा सकती। उस वेश्या ने कहा, महाराज भिक्षा नहीं बना के करा सकती, लेकिन आपको अन्न दे सकती हूँ, आप अन्न को बना के बाहर भिक्षा पा लीजिए। संत ने स्वीकार किया, भिक्षा बनाई, भोजन बनाया, पान कर रहे थे, पान किया तो 9 बालक हो गया था, 10वां होने वाला था। संत ने बुलाया, बेटा तेरे कितने बालक हैं? उस वेश्या ने कहा, महाराज 9। बोले, जाओ आपकी जो ये पुत्र होगा तो इसका नाम नारायण रख देना। इतने में अजामिल आ पहुंचा। अजामिल ने कहा, ये कौन है? वेश्या ने कहा, आप कुछ नहीं बोलोगे, ये अतिथि हैं। अजामिल को ये सब अच्छा नहीं लगता था, बोला चले जाओ यहाँ से, नहीं तो दंड कमंडल लिए वो सब लूट लेंगे, हम बहुत बड़े लुटेरे हैं। महाराज ने कहा, बेटा ठीक है मैं जाता हूँ। वेश्या ने रोक दिया है, कुछ मत बोलना। भगवान की कृपा से संत आते हैं और भगवान की कृपा होती है तो वो असज्जन भी सज्जन बन जाता है। वहां से संत चले गए, 10वां पुत्र हुआ तो महाराज उस वेश्या ने अपने उस बालक का नाम नारायण रखा। और जो बेटा सबसे छोटा होता है, माता पिता को सबसे ज्यादा प्रेम उस बेटे से होता है। अब सोते जागते अजामिल इतना प्रेम करता है अपने पुत्र नारायण से, उसी का नाम जपता है। एक दिन कुछ समय व्यतीत हुआ है, यम के दूत आए और गले में जब फंदा डाला तो बड़ी तेज से आवाज लगाई। जब उसको दर्द हुआ, तड़फ रहा था, तो सोचता है पुत्र को देख लूं। आवाज लगाई, नारायणा, तेज से। यहाँ ऐसे बोलते हैं कि नहीं? किसी का नाम टिंकू कहते हैं टिंकुआ, किसी का नाम पिंटू ए पिंटुआ, बोलते हैं कि नहीं? कि नहीं बोलते? ये है अवध क्षेत्र, यहाँ ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए अजामिल ने भी बुलाया। तो अजामिल जब बुलाया पुत्र को, पुत्र तो नहीं सुना, पर बड़े नारायण की कान में आवाज पहुंची, क्षीर सिंधु के क्षीर सिंधु भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ मेरा भक्त संकट में है, उसे उबारो। अब बड़ी अचंभित ये बात है, भगवान के पार्षद भी आए और यम के दूत भी खड़े हैं। जब यम के दूत ने फंदा डाला, बाल खड़े खड़े काले काले क्रूप सा सुर वो रूप देख करके अजामिल डर रहा था। लेकिन जब भगवान के पार्षद आए, एक तरफ पार्षद एक तरफ यम के दूत, दोनों खड़े हैं। अब दोनों में विवाद होता। पार्षदों ने आग का लगाया यम के दूतों को, यम के दूत दूर जाके गिरे। अब जो गले में फंदा था यह ढीला पड़ गया, ढीला पड़ गया। अब तो दर्द कम हुआ। अब जब यम के दूतों ने कहा, तुम कौन हो मुझे मारे, तो भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए?
न भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को देखा है, न यम के दूतों ने भगवान के पार्षदों को देखा है। एक दूसरे को कोई देखा नहीं है। तब तो युद्ध छिड़ गया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं अपने हरि का पार्षद हूँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं अपने हरि का दूत हूँ, मेरे स्वामी का दूत हूँ। अच्छा तुम्हारे स्वामी कौन है? बोले मेरे स्वामी तो यमराज हैं, धर्मराज हैं। तो बोले मेरे स्वामी भगवान विष्णु हैं, हरि हैं। अब तो चक्कर में पड़ गए। बोले ये हरि कौन है? भगवान के दूतों ने कहा तुम यहाँ से, भगवान के पार्षदों ने कहा तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, ये भगवान का भक्त है, इसे मैं ले जा सकता हूँ और तुम नहीं ले जा सकती। यम के दूतों को डांट के फटकार के भगाया। अब यम के दूत वहां से चले तो हैं, लेकिन कहते हैं आज मैं कैसे हार गया है। ये चतुर्भुज आया, कोई ऐसा रूप बना के हमको धक्का दे दिया, हम चले आए। कभी सुना नहीं था नाम। पहुंचे धर्मराज के पास, कहते हैं महाराज ये हरि विष्णु कौन है? धर्मराज ने कहा अरे धीरे स्वर में बोलो, अभी बताता हूँ, यहाँ ये नाम मत लो। बोले क्यों? बोले चलो। उस लोक से बाहर आए धर्मराज। धर्मराज ने बताया कि क्या हुआ, तुम तो गए थे उसको लाने। बोले महाराज गया तो था लाने, गले में फंदा डाला तो उसने नारायण नारायण कह के बुलाया, और नारायण के बुलाते ही दो वहां पर आ गए चतुर्भुजधारी, और उन्होंने ऐसा धक्का मारा और मुझे चाटी मारकर भगा दिया। मैं हार गया। ये कौन थे? धर्मराज ने कहा हे दूतों, वो हम सबके स्वामी हैं, उनके आदेश के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं उनका नौकर हूँ और आप मेरे नौकर हो, इसलिए वो हरि सबसे बड़े हैं और उन्हीं का नाम नारायण है। जब आपने उनके गले में फंदा डाला तो उन्होंने जब नारायण को बुलाया तो नारायण कैसे नहीं आएंगे। अंत में उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान को बुलाया, इसलिए उनका कल्याण हुआ। तो यम के दूतों ने कहा जब आपसे बड़े जब नारायण है तो मैं आपकी शरण में क्यों रहूं? जब तब करूंगा प्रभु का भजन, इतना नहीं चाहता कि आप मैं जाऊं किसी के प्राण को खींचूं और नारायण का नाम लेते ही मैं वहां से भाग जाऊं। ऐसा नहीं होगा, मैं तो प्रभु का भजन करूंगा। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाऊं। एक बार एक मैया थी, उनका एक ही बेटा था और बेटा कभी राम नाम नहीं लेता था। बेटा कभी राम राम नहीं कहता था। मैया बड़ी चिंतित थी और अपने गुरु के पास गई। बोली गुरुदेव मेरा बेटा तो बड़ा नास्तिक है, कभी राम का नाम ही नहीं लेता। गुरु ने कहा उसे ले आओ। गुरु के पास गया। गुरु ने कहा बेटा बोलो राम। नहीं बोलूंगा। बोले बेटा बोलो राम। नहीं बोलूंगा। गुरु ने एक छड़ी उठाई और छड़ी पे छड़ी लगाना शुरू किया। जब काफी मारे पड़ी उसको तो कहता है राम का नाम कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन बोल तो दिया। जब बोल दिया तो गुरु ने कहा बेटा जब तुझे कोई लेने आए ना तो उससे राम की महिमा पूछ लेना और जा तेरा कल्याण होगा। वो बालक आया और उसका थोड़ा ही आयु थी, थोड़ी सी। धर्मराज आए क्योंकि एक बार राम का नाम लिया है। धर्मराज निश्चल भाव से धर्मराज महाराज आए। बोले पुत्र चलो मेरे धाम। तो बालक कहता है सबसे पहले तुम मुझसे एक प्रश्न है। धर्मराज ने कहा पूछो। बोले राम नाम की महिमा क्या है? और धर्म को पता ही नहीं है कि राम नाम की महिमा क्या है। बड़े चिंतित हुए। बोले नहीं पता है तो एक पालकी ले आओ और पालकी में सजाओ मुझे और ले चलो इंद्र के पास। पालकी सहित वो बालक इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र से कहा कि राम नाम की महिमा क्या है? इंद्र को भी नहीं पता। बोले महाराज मुझे भी नहीं पता। बोले एक काम करो पालकी में चारों लोग लगते हैं, तुम भी लग जाओ। पालकी उठी, ब्रह्मा के पास पहुंची। ब्रह्मा जी से पूछा गया। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता राम नाम की महिमा क्या है। अरे राम नाम महिमा इसकी क्या है? नहीं पता। आप भी पालकी में लग जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अब शिव जी के पास चलो, शिव जी ही राम को भजते हैं। जब शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने कहा भजता तो हूँ दिनों रात, पर उनकी महिमा हमको भी नहीं पता, करते क्या है। यही होता है कल्याण होता है, लेकिन महिमा पूछी है अब नहीं पता। चारों लोग उस डोली को उठाए और साकेत धाम सिधारे हैं जहां राम जी बैठे हैं। जब वहां पहुंचे राम जी ने कहा हे शिव
ये कौन है इस पालकी में? शिव ने कहा, भगवान, इस पालकी में एक बालक है। ये कहता है राम की महिमा क्या है, ये आपके नाम की महिमा जानना चाहता है। तो राम भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते थे, कैसी है क्या है। और कहा, इस बालक को ले आओ। बालक को गोद में बैठा लिया। अब शिव जी ने कहा, प्रभु गोद में उस बालक को बैठा लिया, अब तो बता दो राम नाम की महिमा क्या है। भगवान राम जी ने कहा, अभी भी नहीं समझे? बोले नहीं। बोले, राम नाम की यही महिमा है, जो राम का नाम लेता है वो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी होता है, इससे बड़ी और कोई महिमा नहीं है। इसलिए एक बार जब राम जी सेतु बांध रहे थे समुद्र में, तो जब पत्थर में राम नाम लिखा गया तो पत्थर तैर गया। तो राम जी ने कहा, जब मेरे नाम का लिखा पत्थर तैर सकता है तो हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर क्यों नहीं तैरेगा? राम नहीं लिखा, हाथ से पत्थर छोड़ा, पत्थर डूब गया। तो राम जी ने कहा, सबसे बड़ी महिमा तो मेरे नाम में है। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका नाम बड़ा होता है, याद रखना। इंसान चला जाता है पर नाम कभी नहीं जाता। ऐसे एक और दृष्टांत आता है। जब द्रौपदी बड़ी चिंतित हुई, रावण से कहने लगी कि राम का नाम जिस पत्थर में लिखा वो शिला तैर गई, और तुम भी अपने नाम लिख करके पत्थर को तैरा दो तो मैं जानू कि तुम राम से जीत जाओगे। तो रावण ने कहा, राम की सौगंध, अगर ये पत्थर नहीं तैरा तो राम का नाम तो लिया, सौगंध खा लिया, पत्थर को तो तैरना है, कसम खाया है, पत्थर तैर गया। मंदोदरी ने कहा, आपने राम की सौगंध खाई स्वामी, इसलिए ये पत्थर तैर गया है। इससे यही साबित होता है कि राम जी आपसे बड़े हैं। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। आएगा समझ में भजन? तो सभी ताली की सेवा करेंगे। इसी भजन के बाद आरती का गान होगा। बड़े प्रेम से कल चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करें। कल ही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, कल ही भगवान राम का जन्मोत्सव है, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इस पांडाल को वृंदावन बनाएंगे, मथुरा बनाएंगे, अयोध्या बनाएंगे। बड़े प्रेम से आनंद लेंगे भजन का। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरी में और तू डूबे के मर जा रे उल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। उल्लू भर पानी में। इस भजन में हल्की हल्की ब्रज भाषा प्रयोग की गई है, समझेंगे। कहलायो आटे में वो मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटे में मिल जाएगो माटी में। अब ये आटी आपकी समझ में आ रही है? आटी कहते हैं जब हमारे बड़े बूढ़े धोती काटते हैं ना तो उसकी फेंट बनाते हैं। तो यही कहा है परमात्मा ने कि तू क्या लेकर के आया है आटी में, एक दिन तुझे मिट्टी में तो मिलना ही मिलना है।
कहलायो आटी में, वो मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी आटी में, काया तेरी फंस जाएगी आटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। और तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में, मर जा रे, उल्लू भर पानी में। राम नाम लीलो, राम नाम लीलो, कृष्ण नाम लीलो, कृष्ण नाम लीलो, भरी जवानी में हीरा रे। तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में। कुछ भी नहीं है तेरा, क्या करता मेरा मेरा, क्या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया हर घट में है तेरा, एक दिन होगा भैया हर घट में है तेरा। तू कहाँ कमाई लायो, कहाँ कमाई लायो, कहाँ कमाई लायो, कहाँ कमाई लायो ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में। राम नाम लीलो, राम नाम लीलो, कृष्ण नाम लीलो, भरी जवानी में। और तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, उल्लू भर पानी में। अंत में बताया कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या दिल कालापन खोयो, कालापन खोयो, दिल जीवन ही खोयो, जीवन ही खोयो, इन आनाकानी में। अब भजन अच्छा लगा हो तो एक बार सभी अपने हाथ ऊपर करेंगे। और एक बात और बता दूं, जो हाथ ऊपर करता है ना
वो सबसे पहले ऊपर जाता है। हंसने की बात नहीं, धन और दौलत में। किसमें? धन और दौलत में। कौन कौन धन और दौलत में ऊपर जाएगा? एक बार सभी उठाएंगे, कहेंगे क्या? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी जवानी में तू डूब के मर जा देखिए, एक खुशखबरी बताऊं आपको। खुशखबरी कौन कौन सुनेगा? जो खुशखबरी सुनना चाहते हो हाथ ऊपर करो। खुशखबरी ये है, चाय कल की भांति ही मिलेगी, लेकिन किंतु लगी है इसमें। जो चाय पीने के बाद गिलास जो है आपके खाली हैं, उन्हें कृपया पंडाल से बाहर फेंकने की कृपा करें। बड़े प्रेम से चाय पी करके जाएंगे और प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी भक्तजन कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अभी नहीं, दीदी कुछ कहना चाहती है, एक सेकंड सुनिए। बैठ जाओ पप्पा। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठे 2 मिनट। हाँ होगा। अच्छा, अभी तक किसी का हाथ ऊपर नहीं उठा था। जब भैया धन दौलत की बात आई तो सबका उठ गया। अरे क्या हरि का नाम लोगे तो ऊपर नहीं जाओगे? जाओगे ना। ऊपर जाने का वहां मतलब नहीं जमीन से कुर्सी पर बैठ जाओगे। और भैया जो आज वीआईपी वाले थे ना, भैया धन दौलत के लिए इन सबका भी हाथ ऊपर उठ गया था। चलो कोई बात नहीं, धन दौलत ही कमाओ। कल फर्स्ट टाइम कथा में 52 भगवान प्रकट होंगे, उनकी झांकी निकाली जाएगी और आप सबको कुछ ना कुछ दान देने के लिए अवश्य लेके साथ में आना है। भैया जो गाड़ वाड़ के रखे रहे हो तिजोरी उजोरी में और चोरी वोरी करके, कौन ले गया? मोदी तो आज उनको ले गए हुए कितना साल हुआ? 16 में ले गए थे, 16 या 17 में। 3 साल हो गया। 3 साल में अगर आप 10-10 रुपए इकट्ठा किया कितना हुआ है? चलो ठीक है, कुछ भी नहीं लेके आना है। और सेकंड टाइम भगवान बांके बिहारी का जन्म है। और जिन भैया के यहाँ कथा शुरू हो रही है ना, हो रही है, उन भैया के एक लाडले बेटे हैं, उनका नाम है अमन। अमन को जानते हो? अमन का भी कल बर्थडे है। क्या है? अरे यही ताली हमारे कृष्ण के बर्थडे पर बजा देते तो खुशी मिलती। और इन भैया का बर्थडे है और हमारे लल्ला भी पधारेंगे। कितनी सौभाग्य की बात है। कथा शुरू हुई तो राम लला पधारे और कथा में जब कृष्ण का जन्म हुआ और राम का जन्म, दोनों का जन्म होगा कल, तो इनका भी जन्म है। अब सोचिए, ये कथा का डेट ना बड़ी अच्छी मुहूर्त पे निकाला गया था। जिनके यहाँ कथा होगी उनके बेटे का बर्थडे, कितने सौभाग्य का दिन है। आप सबको माखन मिश्री टॉफी खिलौने भगवान को खेलने के लिए लाना है। इनको नहीं, ये बड़े हो चुके हैं। भगवान को खेलने के लिए लाना है, ये लाया जाता है, बधाई में दिया जाता है। और आप सबको अचरे के कोने में बधाई बांध के लेके आना है। ये जितने भैया बैठे हैं ना, गाएंगे नहीं कोई बधाई जब तक मिलेगी नहीं भैया, और मैं भी नहीं गाऊंगी।
यार से तो मैं उतरूंगी नहीं बिना कोई बधाई लिए। यही तो एक नेक बनता है कथा में बधाई का, और उसमें भी कंजूसी कंजूसी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप सब लोग श्रद्धा से यहाँ कथा सुनने आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कथा सुनाने में, बहुत आनंद आ रहा है, मुझे आ रहा है या आप सबको भी? सबको आ रहा है, क्या बात है। इसी पर हो जाए, एक बार बोलिए ना। इसके लिए भी बताना पड़ता है। और अब आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, भगवान की आरती करें। आरती सुर बंद होगी, भगवान को भोग लगेगा, तब प्रसाद मिलेगा, इसके पहले कोई प्रसाद नहीं उठाएगा। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः प्रतिभाय नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम आरार्तिपार्थिवगङ्गरजः विदुरप्रायिरामभिः दिवः सदां शिवराधे वेदशतात्वेकां वर्तते तमः। हाँ वहाँ कहाँ जा रहे हो? श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तेरे गुण 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 गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। चारी मुरलिया मोहन मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। एक चढ़ी बजे हरी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। विराज बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। आरती बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं।
के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन में साथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन में साथ आप हो। चरणों में मैं सीधी से झुका, दीवान के बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, दीवान के बिहारी तेरी आरती गाऊं। सन सोहे बस धान बनारे, ललता दशा का संग सतिया ओ संग सोहे बस धान बुलारी, ललता दशा का संग सतिया प्यारी। दास सदा लावन आओ, हरि तेरी आरती लाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिः ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनमात्मादिवन्दनमारोग्यार्थे हस्तं प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि सन्ना तेह नागं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पा